जय सिया राम। तो अब तक हमने अपनी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह ठाकुर जी ने हठपूर्वक अपनी आज्ञा मनवा ही ली रैदास जी से। उन्हें अब उनकी आज्ञा स्वीकार करनी ही पड़ी। प्रभु आज्ञा अपेल स्तुति गाई। ठाकुर जी की आज्ञा तो सबको माननी ही पड़ती है, तो रैदास जी को भी हारना पड़ा। और ठाकुर जी की आज्ञा से पहले उन्होंने एक संत निवास बनवाया और उसके बाद मंदिर, जिससे पता चलता है कि इनका संत निष्ठा कितनी प्रबल थी। और भगवान जी की भी यही इच्छा होती है। वे तो स्वयं कहते हैं, मोते संत अधिक करी लेखा, कि मुझसे अधिक संतों को मानो तो मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो ऐसा ही किया गया। अब मंदिर में प्रतिष्ठा हुई ठाकुर जी की और खूब प्रेम से संत सेवा चलने लगी। परंतु ठाकुर जी को तो एक नया कौतुक सूझा। ठाकुर जी परम कौतुकी है, उन्हें क्रीड़ा बहुत पसंद है, खूब लीलाएं करते हैं। उनके मन में कब क्या भाव आ जाए ना, और वो क्या लीला करने की ठान ले अपने भक्त के साथ, ये कोई नहीं जान सकता। परंतु ऐसा नहीं कि भगवान जी ही ऐसे हैं। भगवान जी के तो प्यारे प्यारे भक्त भी वैसे ही हैं। उनके भक्तों के मन में भी कब कौन सी लीला आ जाए, क्या भाव जग जाए, उन्हें तो स्वयं ठाकुर जी भी नहीं जान सकते। तो जैसे ठाकुर जी वैसे ही उनके भक्त। इसी से रिलेटेड दो कथाएं हैं ठाकुर जी के भक्तों से रिलेटेड। क्या क्या भाव होते हैं भक्तों में और कब क्या भाव जाग जाए, ये कोई नहीं जान सकता। बस सरल हृदय होना चाहिए, निष्कपट भाव से ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो ऐसे ही एक कथा आती है कि ठाकुर जी के दो भक्त थे, बहुत ही प्यारे संत थे, बहुत ही सरल हृदय संत थे, और वृंदावन में टहल रहे थे यमुना जी के तट पर। खूब अच्छी फ्रेंडशिप भी थी दोनों में, खूब प्रेम भाव से टहल रहे थे, भजन सुमिरन कर रहे थे। परंतु एक संत जो थे वे थे कृष्ण जी के भक्त और एक थे राम जी के भक्त। अब तो भजन करते करते दोनों के मन में एक साथ ही भाव आया। एक संत ने कहा कि इतनी सुंदर हरी हरी घास है यहाँ यमुना जी के तीर, तो क्या आनंद आएगा ना, हमारे कृष्ण जी आएंगे और अपनी गैयाओं को यहाँ चराएंगे, क्या सुख मिलेगा उनका दर्शन करके। हमारे कान्हा जी को कितनी खुशी मिलेगी और उनकी गैया को कितनी खुशी मिलेगी ये घास चर के। तो परंतु उसी समय जो राम उपासक थे उनके मन में भाव आया कि नहीं नहीं, यहाँ तो हमारे राम जी के घोड़े चरेंगे, क्या आनंद आएगा। राम जी अपने सुंदर वेश में आएंगे अपने भाइयों सहित, और चारों लालाओं के घोड़े यहाँ पे चरेंगे हरी हरी घास में, तो उन्हें खूब आनंद आ जाएगा, घोड़ों को भी, और हमारे राम जी क्या सुख पाएंगे। अब तो एक साथ दोनों के मन में भाव आए, दोनों के इष्ट अलग। अब तो सरल हृदय तो थे, लेकिन भाव में आ गए वे दोनों। तो अब दोनों में झगड़ा हो गया। पहले ने कहा नहीं, तुम्हारे राम जी क्यों आएंगे यहाँ पे, वृंदावन है, वो जाए अपने अयोध्या जी, सरयू जी के तट पे अपने घोड़े चढ़ाए ना, हमारे वृंदावन में क्यों आएंगे, यहाँ तो हमारे कान्हा अपनी गैया चराएंगे। लेकिन दूसरे ने कहा अरे ऐसे कैसे, तुम्हारा वृंदावन कहाँ से आया, हमारे राम जी तो सप्तद्वीपुरियों के सकल ब्रह्मांड के ईश्वर है, राजा हैं वो, हमारे राम राजा सरकार हैं, वो सबके राजा हैं। सारी पृथ्वी में वृंदावन नहीं आता क्या, सबके राजा हैं वे तो पूरे ब्रह्मांड के, तो उनके घोड़े कहीं भी चढ़ सकते हैं, यहाँ तो हमारे राम जी के घोड़े ही चढ़ेंगे। और दूसरा अड़ गया नहीं, यहाँ तो मेरे कान्हा जी के गैया ही चरेंगी, ऐसे कैसे राम जी के घोड़े चढ़ लेंगे यहाँ पे। अब तो दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई। दोनों ने तो अपना अपना चिमटा उठा लिया कि ऐसे कैसे हो जाएगा कोई माने ही ना। अब ये भक्तों के भाव ही थे, वैसे कोई दुश्मनी नहीं थी उनमें, ना परस्पर विरोध, लेकिन अपने इष्ट के प्रति भाव जग गया तो जग गया, कोई क्या कर सके। अब तो दोनों का इतना सरल भाव, इतना प्रेम देख के राम जी से और कृष्ण जी से नहीं रहा गया, दोनों वहां प्रकट हो गए और दोनों मंद मंद मुस्काते हुए ये देखते रहे। परंतु जब ज्यादा लड़ाई हो गई तब तो दोनों आए और बीच बचाव किया, कहा अरे अरे लड़ते क्यों हो तुम लोग। तो दोनों संत अपने अपने ठाकुर जी के पास गए और शिकायत लगाने लगे कि देखो ये कैसे बोल रहा है कि आपके घोड़े नहीं चढ़ सकते यहाँ।
तो दूसरे ने कहा तो और क्या, आपकी तो जगह है ना कान्हा जी, तो आपकी गैया चरेंगी, घोड़े क्यों चरेंगे यहाँ पे। अब तो दोनों ने कहा अरे भाई, हम दोनों झगड़ा नहीं करते, इनके घोड़े भी चल ले, मेरी गैया भी चल ले, यमुना जी के दो तट है ना। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं अपने घोड़ों को यमुना जी के पल्ली पाल चढ़ा लूंगा, वो वहां पे चढ़ के खुश हो जाएंगे। और कान्हा जी ने कहा हम यहाँ अपनी गैयाओं को चरा लेंगे, तुम लड़ते क्यों हो, हम में कोई झगड़ा नहीं है, हम तो एक ही हैं। तो वो दो संत बड़े प्रसन्न हुए, चलो फिर तो ठीक है, अगर आप पल्ली पाल चरा लोगे गैयाओं को और हम इधर चरा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घोड़ों भी चढ़ने चाहिए, गैया भी। अब तो दोनों ठाकुर जी इतने प्रसन्न कि क्या भाव है भक्तों के, और दोनों भक्त भी बहुत प्रसन्न कि ठीक है, हमारे राम जी के घोड़े भी चढ़ लेंगे और दूसरा वाला खुश कि हमारी गैयाएं भी चलेंगी। तो अब दोनों में वापस से मैत्री हो गई। ठाकुर जी ने कहा चलो अब हृदय से लगाओ एक दूसरे को, झगड़ा नहीं करना हमारे नाम पे। और दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और ठाकुर जी भी अंतर ध्यान हुए। तो ये होते हैं भक्त के भाव। एक ही समय पर किस भक्त का क्या भाव जग जाए ये कोई नहीं जान सकता, जैसे हम ठाकुर जी की लीला नहीं जान सकते। ऐसे ही एक बार दो संत जंगल में जा रहे थे। अब जंगल में जा रहे थे और बहुत गहन जंगल, बहुत तेज धूप भी थी, परंतु जंगल में जाते जाते वहां पे एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी के श्री विग्रह थे। तो अब तो संत बड़े प्रसन्न हुए कि चलो यहीं विश्राम किया जाए हनुमान जी के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले मैं स्नान करने चला जाता हूँ सरोवर के पास और उसके बाद आप स्नान कर लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो पहले संत स्नान करने चले गए और दूसरे संत के मन में विचार आया, भाव आया कि अरे इतनी तेज धूप है और हनुमान जी कैसे धूप में खड़े हुए हैं, ना तो पेड़ की छाया है और ना यहाँ कुछ और है, ऐसे ही खड़े हुए हैं, ना मंदिर की ओट ना छप्पर, कुछ भी नहीं है, कितनी गर्मी लगेगी हनुमान जी को। तो जब तक वो संत आते स्नान करके तब तक तो ये वाले संत ने खूब प्रेम से हरी हरी लकड़ियाँ ली, बहुत ही सुंदर सा एक छप्पर छा दिया, बहुत ही प्यारा सा, कि ठीक है ठंडी ठंडी शीतल हवा आएगी इसमें से छन छन के, हनुमान जी को गर्मी नहीं लगेगी और प्रेम से रहेंगे अब यहाँ पे। तो अब तो हनुमान जी के आसपास बहुत सुंदर सी उन्होंने छप्पर छा दिया, कुटिया सी बना दी और बहुत प्रसन्न हुए कि अब हनुमान जी खुश रहेंगे, उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। तो अब इतने में तो दूसरा संत आ गया जो नहाने गया हुआ था और ये वाले संत नहाने को चले गए। अब तो जो वो संत नहाकर आए तो उन्होंने देखा कि अरे हनुमान जी यहाँ पे छप्पर के नीचे हैं। अरे राम राम, कैसे हैं ये संत, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इतना गहन जंगल है, कहीं आग लग गई तो हनुमान जी जल जाएंगे, छप्पर के नीचे बैठे हैं जंगल में, बताओ कितना कोई विचार ही नहीं कि आग लग गई तो कैसे बचेंगे हनुमान जी, जल जाएंगे। उनका भाव इतना था, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो हनुमान जी पूरी लंका को जलाया है, जिनकी पूंछ की अग्नि उनके एक रोम तक को नहीं जला पाई, उनके शरीर तक नहीं आ पाई, तो ये जंगल की आग हनुमान जी का क्या बिगाड़ेगी। लेकिन भाव प्रधान है भक्ति में। तो उनके मन में इतना दुख हुआ कि इतने गहन जंगल में छप्पर के नीचे बैठे हैं हनुमान जी, आग लग गई तो कौन बचाएगा, हनुमान जी को कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने तो बहुत थोड़ा सा पास में, पेड़ तो था नहीं उस एरिया में, वहाँ जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ बड़ा सा चबूतरा बना दिया बहुत सुंदर मिट्टी का, और हनुमान जी को ले जाके वहाँ बिठाना चाहा कि खुले में बैठो आप, जिससे कि आग लगे तो बच तो पाएंगे आप, चारों तरफ पेड़ होंगे तो बीच में जल जाएंगे। अब तो पहले वाला संत भी आ गया जिसने छप्पर बनाया था, उन्होंने कहा अरे अरे हमारे हनुमान जी को कहाँ ले जा रहे हो आप। तो उन्होंने कहा तुम रहने दो, इतना तक तो विचार किया नहीं, कल को हमारे हनुमान जी जल जाते तो। उन्होंने कहा तुमने विचार नहीं किया, इतनी कड़ी धूप में बिना छप्पर के हनुमान जी को बिठा रहे हो, धूप लग गई तो, बारिश का जल आया फिर कौन बचाएगा। अब तो दोनों में झगड़ा, वो कहे कि हम तो कुटिया में रखेंगे हनुमान जी को, वहां पे धराएंगे, और ये कहे नहीं ये तो खुले में रहेंगे हनुमान जी। अब तो इनके भाव सुन के हनुमान जी को भी दया आ गई, बहुत प्रसन्न हुए इनके भाव पे कि
कितने भोले भाले संत होते हैं, क्या भाव रखते हैं। और हनुमान जी प्रकट और उनका झगड़ा रोका कि अरे अरे तुम लोग झगड़ो मत। तो इन्होंने पूछा, अच्छा आप ही बताएं, कुटिया में रहेंगे कि बाहर रहेंगे। अब तो हनुमान जी में बात आ गई तो वे भी परेशान, किसकी साइड लूं? जिसकी साइड नहीं लेंगे वो ही रुष्ट हो जाएंगे और अपने भक्त को तो रुष्ट नहीं कर सकते। तो हनुमान जी ने बहुत प्यार से बोला, अरे जब आग लगेगी तो मैं चबूतरा के पास आ जाऊंगा भागकर, और जब बहुत धूप लगेगी तो मैं झोपड़ी में चला जाऊंगा छप्पर के नीचे। तो आप परेशान ना होए, मैं दोनों का इस्तेमाल करूंगा। तब तो दोनों संत बहुत प्रसन्न कि हाँ ये तो ठीक है, आग लगेगी तो फटाफट बाहर आ जाइएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा और धूप लगे तो धूप में मत खड़े रहना। तब तो दोनों पे हनुमान जी बहुत प्रसन्न और दोनों भी प्रसन्न कि चलो अब ठीक है, हनुमान जी अब प्रसन्न रहेंगे यहाँ पे। और खूब प्रेम से उन्होंने फिर अपनी आगे की यात्रा की। ऐसे ही एक विलक्षण भाव वाले भक्त जिन्हें वृंदावन से और वृंदावन बिहारी से खूब प्रेम था। वृंदावन में वास नहीं करते थे, थोड़ा दूर उनका निवास स्थान था, वृंदावन से बाहर ब्रजभूमि के वासी नहीं थे। तो फिर लेकिन ठाकुर जी से खूब प्रेम था, आते जाते रहते थे ब्रज में। जब वे बहुत वृद्ध हुए, मरणासन हुए, तो सतत ठाकुर जी का ध्यान करते रहते थे, उनका स्मरण करते रहते थे। तो अब जैसे उनके पुत्रों को लगा कि ये तो इनका देहांत होने वाला है, तो क्यों ना इन्हें ब्रजरज प्रदान की जाए। जैसे कि सभी भक्त चाहते हैं कि हम अपने इष्ट के ही धाम में अपने प्राण त्याग करें, उनके समक्ष उनके पास ही जाएं, उनकी ही रज हमें प्राप्त हो। अब कृष्ण जी के भक्त चाहेंगे कि हमारा प्राणन वृंदावन में हो, वहीं की रज मिले। राम जी वाले सोचेंगे कि हमारा अंतिम समय अयोध्या जी में बीते। तो ऐसे ही उनके पुत्रों ने सोचा कि क्यों ना पिताजी को वृंदावन ले जाया जाए, जिससे कि बहुत ही सुख में इनके प्राणों का अंत हो, ठाकुर जी के पास जा पाए, ब्रजरज की प्राप्ति हो इन्हें। तो इन्हें ले जाने लगे, उस वक्त ये मूर्छित अवस्था में थे और इन्हें अपने निवास स्थान से वृंदावन की ओर ले जाने लगे। परंतु रास्ते में ही इनको होश आया और देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पूछा गया कि मेरे को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग। तो इन्होंने बोला, इनके पुत्रों ने, कि आपको वृंदावन ले जा रहे हैं, जिससे कि आप बहुत सुख में ठाकुर जी के धाम को प्राप्त करें, ब्रजरज की प्राप्ति हो। तब इन्हें बहुत खराब लगा और कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, वापस मुझे अपने घर लेके जाओ, वृंदावन में प्राण अंत नहीं होना चाहिए, वहां पे देह संस्कार अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए मेरा। तो सब बड़े हैरान कि हर कोई भक्त तो यही चाहता है कि धामवास मिले, ब्रजरज की प्राप्ति हो, अंतिम समय हमारा वहीं बीते जहाँ हमारे ठाकुर जी हैं, उनका धाम है, नित्य धाम है। वैसे तो ठाकुर जी सर्वत्र है, लेकिन फिर भी धाम की महिमा तो अलग ही है ना। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें ले तो आया गया, लेकिन बाद में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा कि वहाँ प्राणांत नहीं, यहीं पे प्राणांत करेंगे। आप तो इतना प्यार करते हैं, तो आपको धामवास नहीं चाहिए, ब्रजरज नहीं चाहिए। तब तो उनकी आंखों से प्रेमाश्रु निकल पड़े और बोले कि वृंदावन एक वो स्थान है जहाँ पे हमारे ठाकुर जी राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं, नित्य विहार करते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं, गैया चराते हैं, खूब आनंद से रहते हैं, उनका घर है वृंदावन। अब वहाँ पे तुम मेरा शरीर ले जाओगे और वहाँ उसका दाह संस्कार करोगे। जानते भी हो, दाह संस्कार करोगी तो कितनी बदबू होगी, शरीर जलेगा तो कितना धुआं होगा, कितनी बदबू होगी, कितनी गंदगी फैलेगी। तो वृंदावन के हमारे ठाकुर जी को कितना कष्ट होगा। हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई कष्ट हो। हमारे शरीर की गंध, बदबू, जलने की बदबू, धुआं वृंदावन में फैले। अपने सुख के लिए अपने ठाकुर जी को दुखी नहीं करना हमें। तो हमारा तो संस्कार यही करो तुम वृंदावन में, हमारे वृंदावन बिहारी को तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं भक्तों के भाव, कि किसका कब क्या भाव हो ये कोई नहीं कह सकता। जहाँ ठाकुर जी के भक्त चाहते हैं धाम में प्राणांत, तो वहाँ ये इनके भाव अलग, ये चाहते ठाकुर जी को कष्ट ना हो। जैसे सुखदेव जी माया से डरते थे कि हम तो गर्भ से बाहर ही नहीं आएंगे,
कहीं ये माया ना हमें लग जाए। तो वे 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में ही रहे, हम बाहर नहीं आएंगे। जब कृष्ण जी ने आश्वासन दिया कि माया तुम्हें नहीं लगेगी तो आ जाओ बाहर, तब आए। और कहाँ, मार्कंडेय ऋषि जी, जिन्होंने तो बहुत लंबा तपस्या किया, 4 मनवंतर तक तपस्या की, बहुत ही ज्यादा तपस्या की। उन्होंने वरदान मांगने पर कहा कि हमने आपकी माया के दर्शन कभी नहीं किए, तो अपनी माया के दर्शन करा दो हमें। और ठाकुर जी परेशान कि हमारे भक्त माया से बचना चाहते हैं और इन्हें माया के दर्शन करने हैं, जो माया से बचे हुए हैं। तो ये होते हैं ठाकुर जी के भक्त कि किसके मन में क्या भाव आ जाए, ये तो स्वयं ठाकुर जी भी नहीं जान पाते। और उनके भक्त के जैसी ही हैं हमारे ठाकुर जी, जिनके मन में भी कब क्या विचार आ जाए ना, क्या लीला ठान लेवे, वे कोई नहीं जान सकता। तुलसीदास जी उन्हें परम कौतुकी लिखते हैं। मानस जी में कई जगह उन्होंने राम जी को कौतुकी बोला है, जैसे बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला। और युद्ध के समय भी पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। हसे राम श्री अनुत समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। ठाकुर जी को बार बार कौतुकी का है कि इन्हें नित्य नई क्रीड़ाएं चाहिए। युद्ध कितना घनघोर हो रहा था रावण के साथ, फिर भी ठाकुर जी की लीलाएं खत्म नहीं हो रही। खिला रहे थे रावण को, वे चाहते तो एक बाण से तुरंत उनका अंत करते, लेकिन ठाकुर जी को तो आनंद लेना था। तो कभी केवल सिर्फ उसके सिर काट देते, कभी भुजाएं काट देते, खिलाते रहते। खूब सारे वहां पे सिर और भुजाएं हो गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने विनती की कि प्रभु अब मत खिलाइए इसे, और माता जानकी भी वहाँ दुखी हो रही हैं, तब उनको कौतुक सूझा कि चलो ठीक है, विभीषण जी की ओर देखा, क्योंकि भक्त को श्रेय देना है और थोड़ी परीक्षा भी लेनी है। तब विभीषण जी के इशारे पे फिर 31 बाण छोड़े और उसका अंत किया। तो ऐसे कौतुकी ठाकुर जी हैं। नारद जी के मन में पहले स्वयं मुंह डाला, विवाह की इच्छा उत्पन्न की, और जब वे विवाह के लिए आतुर हुए तो करने नहीं दिया विवाह। हरि का रूप, बंदर का रूप दिया उन्हें, और फिर जिससे वे विवाह करना चाहते थे उसे स्वयं ब्याह कर लिया है। शिव जी मना करते रहे कि मुझे विवाह नहीं करना, मैंने संन्यास ले लिया है, विरक्त हो गया हूँ सती माता के बाद। परंतु नहीं, राम जी तो वहाँ आज्ञा दे आए कि नहीं, हमारी आज्ञा मानो, इष्ट के जैसे या सखा के जैसे विनती मानो, कुछ भी मानो, लेकिन विवाह तो तुम्हें करना पड़ेगा। पार्वती मैया से विवाह करवाया। तो ऐसे कौतुकी है हमारे राम जी। लेकिन जो भी हो, हमेशा भक्तों के हित में रहता है ये कौतुक। तो ठाकुर जी जो भी करें, जिस भी भाव से करें, वे सदा भक्तों के हित में रहता है। चाहे वो भोले बाबा को जबरदस्ती विवाह करवाना हो या नारद जी को विवाह करने से रोकना हो। तो ऐसे ही एक कौतुक उन्होंने रैदास जी के साथ भी किया। यहाँ तो उनकी खूब धन दौलत देकर उन्हें खूब अमीर बना दिया, संत निवास बनवा दिया, खूब सुंदर उनका आवास हो गया। और दूसरी तरफ ब्राह्मणों के मन में प्रेरणा दी कि इनका विरोध करो। और जब ठाकुर जी ही मन में ऐसी प्रेरणा दे दे तो बेचारे ब्राह्मणों की क्या गलती, उनके मन में तो रैदास जी के प्रति ईर्षा भाव आ गया। जब तक वो बेचारे नीम के पेड़ के नीचे अपना कार्य कर रहे थे, वहीं रह रहे थे, तो किसी को कोई समस्या नहीं। परंतु अब तो इतना बड़ा संत निवास बन गया, मंदिर बनवा दिए, खूब राग भोग की सेवा चल रही है, नित्य नए श्रृंगार हो रहे हैं ठाकुर जी के। अब तो सब ब्राह्मणों को बहुत ईर्षा हुई ठाकुर जी की प्रेरणा से कि इनको तो किसने अधिकार दिया कि ठाकुर जी की सेवा करें। अब वे सब ईर्षावश गए राजा के पास और उनसे शिकायत लगाई रैदास जी की। उन्होंने तो खूब गालियां दी रैदास जी को और कहा कि राजा, तुम्हारे राज्य में ये क्या हो रहा है? जो पूजनीय है उनकी पूजा तो हो नहीं रही और अपूज्यों की पूजा हो रही है। ब्राह्मण सदा पूजनीय, हमें कोई नहीं पूछता यहाँ पे, और रैदास चतुर वन के हैं, उनकी सब जगह बोलबाला है। वे निम्न जाति के हैं, उन्हें किसने अधिकार दिया है ठाकुर सेवा का? उन्हें कोई अधिकार नहीं ठाकुर सेवा का। वे तो हमारा दायित्व है, ब्राह्मणों को अधिकार है ठाकुर सेवा करने का, और वे वहाँ मंदिर बना के बैठा है, ठाकुर जी पधरा रखे हैं।
और राजा को भय दिखाया कि जहाँ ये सब आचरण होते हैं ना, वहाँ तो राज्य का सर्वनाश हो जाता है। जहाँ पूछने लोगों को कोई पूछा ना जाए और अब पूछो की पूजा हो। तो अब वैसे तो राजा कबीरदास जी के शिष्य थे, जैसे हमने पूर्व कथा में सुना कबीरदास जी के चरित्र में। रैदास जी और कबीरदास जी गुरु भाई ही हैं, समकालीन हैं। तो वैसे तो राजा उनके शिष्य थे, परंतु सत्संग कुछ कम मिला होगा, जाते नहीं होंगे सत्संग में, तो बस भक्त की महिमा उतना समझ नहीं पाए। और सोचा कि ब्राह्मणों ने इतना कहा है तो बुलाया जाए कब रैदास जी को। और रैदास जी को बुलावा भिजवाया कि ये सब क्यों हो रहा है। पर प्रश्न आता है, ठाकुर जी ने ऐसा किया क्यों? क्यों इनके मन में विरोध जगाया? तो इस पर प्रियादास जी कहते हैं, जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल, याते संतनी प्रभाव मनी कोठरी की तारी है। अर्थात प्रियदास जी का कहना है कि जितने भक्त विरोधी दुष्ट होते हैं ना, उनको मैं प्रतिकूल नहीं मानता, वे अनुकूल होते हैं। क्योंकि ऐसे दुष्ट विरोधी लोग ही तो संतों की जो प्रताप रूपी मणि होते हैं, मतलब जो संतों का प्रभाव होता है, वो हमें इन्हीं के कारण तो पता चलता है। संत अपने आप को छुपाए रहते हैं, उनके सद्गुण, उनका प्रभाव, उनकी भक्ति एक कोठरी में बंद करके रखते हैं, तिजोरी में छुपा कर रखते हैं। और जब ये प्रतिकूल व्यक्ति होते हैं, ये होते हैं ताली के जैसे। जैसे ताली को जब उल्टा घुमाया जाए तो वो ताला खोल देती है, तिजोरी खोल पाती है। वैसे ही प्रतिकूल व्यक्ति जब उल्टा चलते हैं, विरोध करते हैं, तो संतों की वो प्रभाव रूपी मणियां, कि उनका कितना प्रभाव है, कितनी भक्ति है, उनकी भक्ति रूपी मणि सबके सामने आ जाती है। तो उसी मणि के प्रकाश के लिए ठाकुर जी ने इनको प्रतिकूल बनाया, ब्राह्मणों को उनके मन में विरोध उत्पन्न किया, जिससे कि रैदास जी की महिमा सर्वत्र व्याप्त हो पाए। लेकिन अब होता क्या है आगे? राजा ने रैदास जी को तो बुलाया, लेकिन अब रैदास जी क्या उत्तर देते हैं और कैसे ठाकुर जी इनकी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं, कैसे इनकी महिमा का प्राकट्य होता है, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।